भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 39। इससे पहले दूसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि यदि मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को स्वयं युद्ध में मारूंगा तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा। इसका उत्तर भगवान ने 38वें श्लोक में दे दिया और ये कहा कि सुख दुख और लाभ हानि को अलग रख के यदि तू कर्तव्य के रूप में युद्ध करेगा तो उसमें किसी तरह का पाप नहीं है, कोई भी परिणाम हो। अब आगे के श्लोक में विस्तार से बताते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ करं बन्धं प्रहास्यसे। विस्तार से जान लेते हैं। ऐसा यह ऑल दिस तेरे लिए अनटू यू अभिहिता कही गई डेस्क्राइब्ड सांख्य योग में बाय एनालिटिकल स्टडी बुद्धि संबुद्धि इंटेलिजेंस योगे कर्म योग के विषय में इन ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन तू और अब बट इमाम इसको दिस सुनो सुन जस्ट लिसन बुद्धया संबुद्धि से बाय इक्विपॉइज युक्त है युक्त हुआ डाउटेल्ड यया जिस बाय विच पार्थ हे पार्थ ओ सन ऑफ पृथा करम बंधन का बॉन्डेज ऑफ रिएक्शन प्रहास्यसी त्याग कर देगा। यू कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम। हे पार्थ ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इंग्लिश I have explained to you the ultimate wisdom of Sankhya. Now you must hear about the wisdom of Yoga, equipped with which, O Parth, you will shatter the bonds of कर्मा। दूसरे अध्याय को भगवान ने सांख्य योग का नाम दिया है जो अध्याय चल रहा है। सांख्य के शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो इसके दो भाग हैं, सम और क्षय। सम का मतलब संपूर्ण कंप्लीट और क्षय का मतलब ज्ञान। सांख्य योग का मतलब संपूर्ण ज्ञान यानी कि कंप्लीट नॉलेज। देह और आत्मा का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में स्वतः सिद्धि का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार सांख्य योग में संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब संबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि अर्थात राग द्वेष अपना पराया होने से ही पाप लगता है। संबुद्धि होने से पाप नहीं लगता। कर्तव्य को करना चाहिए और अकर्तव्य को नहीं करना चाहिए। अब ये कर्तव्य अकर्तव्य क्या होते हैं? जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना हित हो और साथ में दूसरे का भी हित हो,
उसको कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। देह देही न्यारे देखे सांख्य योग सिखाया गया। देह देही न्यारे देखे सांख्य योग सिखाया गया। राग द्वेष ने दूर धर के समता कर्म दिखाया गया। राग द्वेष ने दूर धर के समता कर्म दिखाया गया। पाप पुण्य में कैसे भेद खोल के बताया गया। पाप पुण्य में कैसे भेद खोल के बताया गया। सांख्य तो समझाया गया, कर्म योग की होगी बात। सांख्य तो समझाया गया, कर्म योग की होगी बात। छूट जाएंगे बंधन सारे, सुन के पर था पुत्र भ्रात। छूट जाएंगे बंधन सारे, सुन के पर था पुत्र भ्रात।